बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री और झारखंड जेडीयू प्रभारी अशोक चौधरी अपने 2 दिवसीय दौरे पर रांची आए हुए हैं। सोमवार को मोरहाबाद स्थित राजकीय अतिथिशाला में प्रेस वार्ता कर झारखंड में संगठन को और कैसे मजबूत किया जाए और आगामी कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने अपनी तरह से चुनाव में जनता को लुभाने का प्रयास करता है और कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल और पीएफआई ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन को अपने चुनावी घोषणा पत्र में बैन करने का घोषणा किया। कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में लगता है कि बजरंग दल और पीएफआई जो है ये एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। एक्सट्रीमिस्ट मतलब कि दोनों धर्म के एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पर हैं और कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद फैला करके स्थितियों को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। तो जब कांग्रेस पार्टी का ये घोषणा पत्र आया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी रैलियों में जय बजरंगबली और हनुमान चालीसा के पाठ की घोषणा की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बजरंग दल नाम रख लेने से कोई हनुमान जी का अनुयायी नहीं हो जाता है। हनुमान जी के अनुयायी होने के लिए आपको सहिष्णुता, प्रेम और भावना जो है मानव कल्याण का रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने धर्म को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो धर्म किसी का हो, तब उसमें धार्मिक जो सहिष्णुता है समाज में वो बिगड़ती है। तो बजरंग दल के लिए लोग कह रहे हैं कि बजरंग बली का पाठ करा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करा रहे हैं हर एक पंचायत में। तो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डेस्परेशन में है और बहुत डेस्परेशन में हिंदू कार्ड खेलना चाहती है। मजबूत एक पक्ष के रूप में उभरना चाहती है और उसके लिए हम सब मिल करके प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जो हमारे पुराने साथी लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से और जो नई ऊर्जा है उसको हम लोग साथ ला करके इसमें हम लोगों को सफलता मिलेगी। और हम अपने दोनों सहप्रभारी जो हमारे साथ हैं यहाँ पर झारखंड में, उनसे भी पार्टी को बहुत उम्मीद है और सब लोगों ने बहुत सहमति से अपना प्लान बनाया है माननीय अध्यक्ष जी के साथ मिलकर के। और हम समझते हैं कि जो ये 2 महीने 3 महीने का हम लोगों का कार्यक्रम है, जनता को हम कैसे जगाएंगे वो अभी हम प्रेस के माध्यम से नहीं बताएंगे, उसको जब हम जनता के बीच जाएंगे तब बताएंगे। हम अपने पार्टी को कैसे धारदार बनाएंगे वो तो समय आएगा तब देखिएगा ना। नहीं, ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आरजेडी भी लगातार आ रहे हैं, उनके विजय प्रकाश नारायण आ रहे हैं, अब तेजस्वी के भी कार्यक्रम होने वाले हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम जो है अपना संगठन। तो आप लोगों के बीच तालमेल कैसे हुआ झारखंड में? पहले ही कांग्रेस और जेएमएम है ऑलरेडी। ठीक है, हर एक पार्टी की अपनी विचारधारा होती है और पार्टी अपने राजनीतिक जो उनकी विचारधारा है उसका फैलाव करने के लिए अपने राज्यों में काम करती है। विपक्षी एका की बात नीतीश जी कर रहे हैं तो सब जितने विपक्षी दल हैं सबको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका पैन इंडिया इम्पैक्ट है। हम लोगों का जो बाकी रीजनल पार्टियां हैं उनका अपने अपने राज्यों में उनका इम्पैक्ट है। तो जब तक कांग्रेस हमारे साथ नहीं आएगा तो पैन इंडिया इम्पैक्ट हम विपक्षी एकता का बना नहीं सकते हैं, जो हमारे नेता भी बार बार कह रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी इस विपक्षी एकता का पार्ट एंड पार्सल है और उसके साथ मिल करके हम पूरी विपक्षी एकता को बनाना चाह रहे हैं और हम लोग सफल भी हो रहे हैं। क्या माना जाए कांग्रेस के नेतृत्व में ये विपक्षी एकता की? देखिए, नेतृत्व किसका होगा, नेतृत्व कौन करेगा, ये जब सब लोग एक साथ बैठेंगे। अभी तो सब लोग से माननीय नेता बात कर रहे हैं, सब लोग बातचीत में अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। नहीं, एक अच्छा मुहिम है। बातें आ रही हैं। नहीं, हमने कहा था कि जो हम जब सनातन धर्म का जब से बचपन से हम लोगों ने देखा है कि जब सत्यनारायण भगवान की पूजा खत्म होती है तो पंडित जी कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये सनातन धर्म की पूंजी है और अगर इस पूंजी के साथ कोई संत, कोई
हमारे राज्य में आता है तो उनका स्वागत है, उनका हम स्वागत करते हैं। लेकिन कोई किसी एजेंडे पर आएगा और सूफी संतों की बिहार की जो भूमि रही है, जहां पर कि मखदूम शाह से लेकर महावीर जैन और गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली है, वैसे जगह को आकर के कोई नापाक इरादों से गंगा जमनी तहजीब को खराब करना चाहेगा, तो वैसे लोगों के लिए आसाराम बापू भी बिहार आए थे, हमने ये कहा। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में संगठन को मजबूत करना है, साथ ही विपक्षी दलों को गोलबंद करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर चुके हैं। मैं समझता हूं कि विपक्षी एकता को लेकर बात बन जाएगी। आगामी लोकसभा और झारखंड विधानसभा के चुनाव को लेकर चौधरी ने कहा कि विपक्षी एकता में सभी लोग शामिल होंगे तो मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। हमारे नेता नीतीश कुमार की भी इच्छा है कि देश में विपक्षी एकता बने, खासकर बिहार से सटे इलाके झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में संगठित होने की जरूरत है। इसके लिए सार्थक प्रयास किया जा रहा है। हमारे नेता को समर्थन भी मिल रहा है।